इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जीवित परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं प्रभु जी, और हम परमेश्वर सचमुच इस पवित्र वचन के साथ अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं, जहाँ तू जानता है परमेश्वर कि हम कहाँ किस भाग में परमेश्वर अपनी परिस्थिति में कमज़ोर पड़ जाते हैं और तुझ पर चाह कर भी विश्वास और आशा नहीं रख पाते हैं। या परमेश्वर, जब हम विश्वास और आशा रखते भी हैं तो वो फ्लक्चुएट करता है, वो बढ़ता घटता है। कभी हम खुश होते हैं विश्वास से, कभी हम चिड़चिड़ाते हैं, कभी हम खुश होते हैं आशा में, और कभी हम परमेश्वर गुहार लगाते हैं। पिता परमेश्वर, तू सारी बातों को जानता है, इसलिए तू इस वचन को बार बार हमें रिमाइंड कराता है, क्योंकि हम परमेश्वर समटाइम्स शरीर और संसार की जो आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, हम उसमें फंस जाते हैं। हम परमेश्वर बहुत बार जॉब्स की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, गाइडलाइंस की वजह से कंफ्यूज होते हैं, मगर वचन कहता है पिता कि तू आप ही अपने समय में, सही समय में जो तूने निर्धारित किया है, अपने आप सब चीज़ पूरा करेगा और वो खूबसूरत होगा। लेकिन परमेश्वर उस समय तक पहुंचने के दौरान बहुत बार परमेश्वर तेरे विश्वासी जन जो होते हैं, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर हम डगमगाते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हम परमेश्वर हिचकिचाते हैं, हम डाउट करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम चिल्लाते हैं या हम बोलते हैं परमेश्वर कि क्यों मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाकियों के साथ नहीं। परंतु परमेश्वर हमारी आँखों से हमारे आंसू को पोंछता है, तो परमेश्वर हमें ढांढस देता एवरी टाइम। परमेश्वर एवरी टाइम, आई हैव विटनेस्ड इट। और आपके बहुत जन ने जाना है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब परमेश्वर का समय आने पर है और वो आया नहीं है, और हम तकलीफ में होते हैं, हम पेन में होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं और हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं समझता है, लेकिन जब हम इन सब के साथ भी तेरे सामने बैठते हैं ना पिता, तो हमें त्यागता नहीं या हमें छोड़ नहीं देते कि वो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो हमें ढांढस बंधाता है, तो हमें हील करता है और हमें फिर से परमेश्वर रिफ्रेश करता है कि हम तेरे आने वाले समय के लिए तैयार रहें। परमेश्वर वचन कहता है, चिंता से हम ना दिन अपने जीवन के एक दिन बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। परमेश्वर वचन कहता है कि गौरैयों को भी तू ही खाना देता है। वो सुबह उठती हैं और वो उनको इस बात का स्ट्रेस नहीं रहता है कि वो क्या खाएंगी, उन्हें पता है दिन हुआ है और वो खाने की खोज में निकलते हैं। और परमेश्वर किसी को भी भूखा नहीं रख, एक एक के लिए खाना इंतजाम करता है। वचन कहता है, तुम गौरैयों से बढ़कर हो, तूने हमें अपने स्वरूप में ढाला है, अपने बेटे बेटी का उत्तराधिकारी दिया है। हम अपने आप को आज पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी कह पाते हैं। क्या ये उत्तराधिकारी, क्या परमेश्वर को अपना पिता कहना या यीशु के लहू के द्वारा पिता से उसके संतान के रूप में जुड़ जाना, ये अनुग्रह क्या कहीं और से कमाई जा सकती है? नहीं, परमेश्वर ये आप देते हैं। तो जब ये अधिकार, ये उत्तराधिकार हमारे बिना मांग रहे, हमारे बिना समझ के तूने यूं ही दे दिया इस संसार को, तो क्या हमारे पेट की भूख को, शरीर की आवश्यकता को या हमारे बेसिक नेसेसिटी को तू नहीं जानता है? हम फिर भी परमेश्वर तुझ पे शंका करते हैं, हम फिर भी बहुत बार परमेश्वर हिचकिचाते हैं, हम बहुत बार परमेश्वर प्रेयर में आप पे चिल्लाते हैं, मगर तू स्थिरता से, बिकॉज यू आर सच अ गुड लिसनर लॉर्ड, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निरंतर तेरी आंख और तेरे कान तेरे डरवैयों की ओर, उसकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहती है। हम डिजर्व नहीं करते हैं पिता, परंतु तूने बस दे दिया है। एंड इस टुगेदरनेस के लिए, इस क्लोजनेस के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस बॉन्ड के लिए, टुगेदरनेस इन क्राइस्ट के लिए, परमेश्वर हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू संभालता है, तू कल भी संभाल रहा था, तू आज भी संभाल रहा है, कल भी संभालेगा। अगर हम तेरे पास आए हैं, तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तुझसे सहायता मांग रहे हैं, तू संभालेगा भी, तू चलाएगा भी और तू भरपूर भी करेगा। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा युगानुयुग होती रही है पिता, युगानुयुग होती रहे।
हमारे जीवन के गवाहियों से, आज्ञाकारिता से, अनुशासन से, परिपक्वता से तुझे महिमा मिले। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो। परमेश्वर, इस नए दिन को हम तुझे सौंपते हैं। रिफ्रेशेस सोल्स इन क्राइस्ट करते हैं, ब्लेसड द होल डे करते हैं, डिलीवरेंस विद द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट करते हैं, एंड परमेश्वर पूरे दिन को शुक्ल लहू में छुपाते हैं, ब्लेस और सुरक्षित करते हैं। आपके प्रियजन आने जाने में सुरक्षित रहे, हर पेंडिंग वर्क आज कंप्लीट हो जाए, सारी बातों में आपका नियंत्रण, आपका खूबसूरत कंसंट्रेशन हो और गाइडेंस हो, और परमेश्वर हर बातों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा के साथ आपके नाम को ऊंचा उठा सारी प्रार्थना को मांगते पिता, अनुग्रह में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमेन।